नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है। लेकिन अभी बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव को पूर्णिया सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के खाते में वो सीट नहीं गई। उसके बाद से इस सीट को लेकर के गहमा गहमी चल रही है और लगता है कि पप्पू यादव या तो निर्दलीय खड़ा होंगे या तो उनको वंचित रहना पड़ेगा। हमारे साथ पटना की जनता, आइए जानते हैं वो क्या सोचती है। पप्पू यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? पूर्णिया से उनको टिकट तो मिला नहीं है। ये तो पप्पू यादव बताएंगे कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सवाल तो है। फिर सवाल ये है कि पप्पू यादव कुछ दिन पहले गए थे, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, एसपी से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद मीडिया में आकर उन्होंने कहा था कि हमको लालू जी बोल रहे मधेपुरा का सीट और एक सुपौल का सीट है, दोनों जगह कहीं से आप लड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर पूर्णिया आपने क्यों चुन लिया, सवाल ये है। दूसरा चीज़, ये बात मार्केट में यह भी चल रही है कि लालू प्रसाद यादव जो उनको कहा था कि आप पार्टी को हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, वो चले गए, फिर कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया। अब तो गठबंधन की बात है, अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उनकी पार्टी में जो सदस्य बने हैं पप्पू यादव जी, उनको चुनाव लड़वाएगी या फिर उनको बाहर निकालेगी अगर चुनाव लड़ते हैं तो। ये उनके पार्टी का अनडिसिप्लिन का बात होता है, यही बात है। पप्पू यादव लेकिन कह रहे थे कि हम बहुत समय से वहाँ तैयारी कर रहे थे, ऐसे में उनकी बात हो गई थी, उसके बाद भी उनको सीट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? अगर वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो आरजेडी पार्टी को नुकसान होगी कि नहीं? आप कांग्रेस पार्टी का सुप्रीमो तो है नहीं, आप अपनी पार्टी को विलय कर लिए। अब आपको सुनिश्चित करना होगा, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे आप। अगर कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं देगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे आप। अगर आपको निर्दलीय लड़ना है तब कांग्रेस पार्टी बाहर करेगी, आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। पप्पू यादव को तय करना है इस चीज़ को कि पप्पू यादव को कहाँ से चुनाव लड़ना है। पप्पू यादव के पास तो आप ऑप्शन है ना, आप किशनगंज लड़िए, आप वो कहते हैं अपने आप को हम सीमांचल का नेता हैं, तो सीमांचल का नेता आप कैसे हैं? सीमांचल का अगर आप नेता हैं तो कहीं से, सीमांचल में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ चुनाव लड़ लीजिए आप कहते हैं राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, एक तरफ कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो नुकसान आप किसको पहुंचाना चाह रहे हैं? ये कई सवाल है लोगों के मन में इस बात चल रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए वो चुनाव लड़ते हैं तो बीमा भारती को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा या क्या? देखिए, नुकसान किसको उठाना पड़ेगा नहीं उठाना पड़ेगा अलग सवाल है। सवाल ये है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन और दूसरा क्या है, एनडीए गठबंधन का लड़ाई है। वहाँ जेडीयू का कैंडिडेट है और इधर से आपको जो है बीमा भारती है। तय करना पड़ेगा दोनों में कौन चुनाव लड़ते हैं, कौन लोग जीतेंगे चुनाव। यादव के जनता ने बोले 40 सीटों से लड़ेंगे, 2-3 तारीख को पूर्णिया से अति कर रहे हैं। क्या चीज? पूर्णिया से अपना निवेशन कर रहे हैं, चुनाव सीटी बजा दी है वो। भैया सीटी बजा दीजिए या फिर आप भोबो बाजा बजा दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता पे क्या फर्क पड़ता है? आप अगर जब पार्टी विलय आपने क्यों किया? अगर आपको पूर्णिया से लड़ना था, निर्दलीय ही लड़ना था भैया, अपना पार्टी सिंबल पर लड़ते आप, लोग आपको समर्थन करते। लेकिन आप किसी पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर दे, आप कहते निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब आप इनडिसिप्लिन है, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन पहुंचाना चाहते हैं। कुछ देर पहले देखेंगे पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर 300 करोड़ रुपया अगर दिया तो हम सारे विपक्ष को परास्त कर देंगे, सारे विपक्ष को मतलब हम हरा देंगे। तो आप कहाँ डील कर रहे हैं? क्या बीजेपी से आपकी डील हो गई है? तमाम सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। पप्पू यादव अगर निर्दलीय चुनाव वहाँ पे पूर्णिया से लड़ते हैं तो मान लीजिए कि उनके बीजेपी से डील हो चुकी है। तो कुछ समय पहले, अभी जब से उम्मीदवार की घोषणा होने से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात किया था, आपको क्या लगता है वहाँ बात नहीं हो पाई थी? वहाँ हम कह रहे हैं पप्पू यादव जब यह बात कह रहे हैं, खुद अपने मुँह से वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको सुपौल और मधेपुरा चुनाव लड़ने के लालू जी ऑफर दिए हैं। जब आपको ऑफर लालू जी ने दे दिया सुपौल और मधेपुरा का, तो पूर्णिया के लिए आप क्या परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आप तो सीट तो चला गया भाई, इंडिया गठबंधन में आरजेडी के पक्ष में चला गया है वो सीट, मधेपुरा भी, पूर्णिया भी और सुपौल भी चला गया। लालू जी तो सुपौल का सीट देने तैयार हो गए, आप आरजेडी ज्वाइन कर लेते, आरजेडी में अपनी पार्टी को विलय कर लिए होते तो आपकी बात बन सकती थी। आप किस भरोसे किसके थी में आप चले गए थे कांग्रेस पार्टी में, ही बता दीजिए मुझे। सवाल है ना लोगों के मन में, सवाल तो चलेगा ही। जी बताइए। अब ये बताइए कि ठीक है, चुनाव तो अब तो ये होने वाला है, आपको लगता है अब क्या कि अगर आरजेडी में रहते तो उनकी क्या होती, स्थिति क्या होती अभी चुनाव में? देखिए, आरजेडी में होती स्थिति क्या होती तो पार्टी तय करती किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उनका अपना मसला होता है। लेकिन ये तो तय है ना, उनको सुपौल या मधेपुरा का सीट मिल गया होता, अब पूर्णिया का सीट भी चला गया आरजेडी के पक्ष में, हो सकता है पूर्णिया का सीट मिल गया होता अगर विलय कर लिए होता आरजेडी में। तो ये तो प्रश्न है ना, हर लोग के मन में ये बात चल रहा है। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे,
तब तो सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब देखेंगे 2020 के चुनाव का पहले ये क्या कह रहे थे, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बारे में ये कह रहे थे अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। लीजिए संन्यास, सब जाइए कहीं बैठिए जाकर जंगलों में, क्या कर रहे हैं आप चुनाव में। कई सवाल, ये अपने बातों पे कभी स्टैंड नहीं होते हैं। ये कहा जाता है इनको बिन पैंदी का लोटा, कभी भी अपने जो बात वो कह रहे होते उस पर कभी स्टैंड इन्होंने नहीं लिया। अगर स्टैंड लिए होते तो आज मुझे लगता है पप्पू यादव की इस तरह स्थिति नहीं होती। और मुझे लगता है कि पप्पू यादव जितना मेहनत पूरे बिहार के दरमियान में किया है, मुझे याद है 2019 में इसी पटना में पूरा जाम हो गया था, नल के कारण जो पानी पूरा जम गया था, लगभग एक सिंगल तल्ला तक डूब गया था पटना। पूरा सब ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी से लेकर सब जगह अनाज बांटने का काम किया पप्पू यादव। आपने इतनी मेहनत किया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं, आप किस तरह की बात आप करते हैं, आपकी बात में वजन नहीं है, वेटेड नहीं है। इतनी बार आप सांसद रहे, विधायक रहे, इसके बाद भी क्या हुआ भाई, आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। आप जानते हैं कि आप पुराने रहे हैं, आप किसका आरजेडी में रहे हैं, आपको आरजेडी ज्वाइन करनी थी, आपकी राजनीतिक हत्या नहीं होती। आज तो राजनीतिक तौर पर उनकी हत्या कर दी गई है। अच्छा आप बताइए, पप्पू यादव जिस तरह से अभी चुनाव के लिए नामांकन, ऐसा कहा जा रहा है कि वो नामांकन करेंगे पूर्णिया से, तो आपको लगता है कि उनकी वो क्या करने वाले आगे समय में, लगता है वो निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, पप्पू यादव को तो दोनों धोखा दिया, आरजेडी फिर धोखा दिया और कांग्रेस फिर दिया, दोनों दिया। पहले लालू, आपको पप्पू यादव लालू जी यादव के यहाँ गए थे तो बोले कि हम अपना सिंबल पर हमको चुनाव लड़वाइए, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, आप फिर पार्टी विलय कर देंगे। लेकिन ऐसा बात राष्ट्रीय जनता दल नहीं किया। जो पप्पू यादव बहुत आरजेडी का हनुमान माना जाता था, रामकृपाल यादव और पप्पू यादव दुनिया को बिहार में थे कि लालू प्रसाद यादव जी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए, वो बढ़ा दिए। तो अब राष्ट्रीय जनता दल उनका नहीं रखा पप्पू यादव जी को, तो चले गए कांग्रेस में, पार्टी विलय कर दिए। पूर्णिया क्षेत्र उनका है, पप्पू यादव को तो चाहिए कि पूर्णिया क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं। वो जज को पार्टी टूट के गया थी, इसमें आरजेडी में उसका टिकट दे दे। तो पप्पू यादव को दयनीय स्थिति करने के राष्ट्रीय जनता दल अपना कैंडिडेट को वहाँ उतार दिया गया और कुछ नहीं। लेकिन पप्पू यादव एक अच्छा छवि का नेता बढ़िया है, और लॉकडाउन में या दहाड़ में पूरे पटना में गरीबों का मसीहा, हर जाति का मन योगदान दिए हैं। लॉकडाउन हो या दहाड़ हो, पूरे पटना में राशन हो या दवाई दारू है, दवाई वगैरह ऐसा सब बांटे हैं पप्पू यादव। लेकिन चाहिए कि पप्पू यादव को टिकट देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ सकते हैं, कोई राय नहीं है, निकाल लेंगे। अच्छा ये बताइए कि पप्पू यादव को किसी अभी टिकट नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में निर्दलीय खड़ा होंगे? वो जरूर खड़ा होंगे। उन्होंने बयान दे भी दिया है कि पूर्णिया से मेरे से कोई नहीं छीन सकता, और वो पुराने वहाँ पे कार्यकर्ता है, नेता हैं, तो उनको मिलना चाहिए था टिकट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको मिलना चाहिए था टिकट। आपको लगता है निर्दलीय खड़ा होंगे तो आरजेडी को नुकसान पहुंच सकता है? बहुत नुकसान होगा। पप्पू यादव काफ़ी ताकतवर नेता है वहाँ पे, और बहुत उन्होंने काम किया है, समाज सेवा किया है वहाँ पे। लेकिन अब की बार 400 पार।